नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का द पॉलिटिकल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लोग सीयूईटी यूजी एंड 12th बोर्ड का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, चैलेंजेस टू एंड रिस्टोरेशन ऑफ द कांग्रेस सिस्टम। यानी चैलेंजेस क्या आए हैं, क्या चुनौतियां आई है कांग्रेस को, और किस तरीके से उन लोगों ने एक ऐसा टाइम पीरियड था जहाँ पे बहुत कुछ प्रॉब्लम्स थी उनके पॉलिटिकल सिस्टम में। जब आपके नेहरू जी की मृत्यु हो जाती है, फिर शास्त्री जी आते हैं, फिर शास्त्री जी के बाद इंदिरा गांधी का एक पूरा एक जो टाइम पीरियड हम देखने को मिलता है हमें 1967 से, किस तरीके से उनका क्या रोल रहा है और किस तरीके से उन्होंने कांग्रेस जो डूब रही थी उसको कैसे बचाया। ये वो टाइम पीरियड है जहाँ पे गठबंधन की सरकार शुरू हो चुकी है, काफी नई नई चीजें आपकी आ चुकी है, बहुत सारी पार्टियां बन चुकी हैं। तो ये सभी चीजें अभी आज हम लोग के आज के चैप्टर में देखने वाले हैं। ठीक है, तो अगर कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो 1964 में अगर आप देखो तो नेहरू जी से शास्त्री जी तक ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है, और अब हम जानते हैं कि भाई एक बहुत लंबे टाइम पीरियड तक नेहरू जी ने क्या किया, पीएम रहे वो। और जब नेहरू जी का निधन हुआ तो बहुत सारी चीजें मतलब चल रही थी कि अब कौन आएगा, कौन रहेगा, कौन लीड करेगा, कौन पीएम बनेंगे। ठीक है, तो जब उनका निधन हुआ तो के कामराज है। ठीक है, के कामराज एक बहुत ही अच्छे लीडर है कांग्रेस के। उनका नाम आप सुनोगे, आप उनका नाम अगर आप देखोगे तो आपको ऑब्जेक्टिव में भी कई बार सुनने में आएगा। ठीक है, के कामराज जो है द प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस पार्टी and consultant party leader and Congress member of a parliament and found that there was a conscience in favor of लाल बहादुर शास्त्री जी के फेवर में बहुत सभी लोग थे। ठीक है, क्योंकि लग रहा था कि बहुत शांत स्वभाव के व्यक्ति थे, कुछ उतना किसी से लेना देना नहीं। तो सभी को लगा कि शास्त्री जी को प्राइम मिनिस्टर बनाना चाहिए, तो शास्त्री जी को फाइनली प्राइम मिनिस्टर बनाया जाता है 1964 से 1966 तक वो प्राइम मिनिस्टर है। अब शास्त्री जी के सामने क्या चुनौती आई थी? सबसे पहले तो उनका एक जो फीका मानसून सूखा पड़ गया था, उस वजह से सूखा और गंभीर खाद्य संकट, जो फूड क्राइसिस आ चुका था, जिसकी वजह से हमें अमेरिका से भी लोन लेना पड़ा था। ठीक है, अमेरिका से जो चावल थे वो आए थे और अमेरिका ने बहुत लो क्वालिटी के जो चावल थे वो भिजवाए थे भारत के लिए। शास्त्री जी का प्रधानमंत्रित्व काल 10 जनवरी 1966 को अचानक समाप्त हो गया, जब उनका तत्कालीन यूएसएसआर और वर्तमान में उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में अचानक से उनका जो निधन हो जाता है उसकी वजह से। ठीक है, 10 जनवरी 1966 को वो किस लिए गए थे? हमने बताया कि वो ताशकंद समझौते के लिए गए थे। ठीक है, जो कि 1965 में जो इंडिया और पाकिस्तान का वॉर हुआ था, तो उसमें कुछ टेरिटरी जो थी, कुछ क्षेत्र जो पाकिस्तान का था वो भारतीयों के कब्जे में हो गया था। तो कहा जा रहा था कि अरे आप उसको वापस कर दीजिए, इस पे बातचीत चल रही थी, उसी में उनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, चलिए अब शास्त्री जी की तो मृत्यु होगी, तो शास्त्री से इंदिरा गांधी तक एक ट्रांसफर ऑफ पावर होता है। ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु के बाद 1966 में कांग्रेस पार्टी को दूसरी बार राजनीतिक उत्तराधिकार की चुनौती कि भाई अब कौन प्राइम मिनिस्टर बनेगा। इस चुनौती की जो शुरुआत है वो किससे होती है? मोरारजी देसाई से एंड इंदिरा गांधी की, दो लोगों पे चलते हैं। डॉट कॉन्टेक्स्ट वाज रिजॉल्व थ्रू ए सीक्रेट बैलेट अमंग कांग्रेस एमपीज। तो कैसे रिजॉल्व हुआ? गुप्त मतदान किया गया और मोरारजी देसाई और इंदिरा गांधी जी के बीच में से किसी एक को चुना गया। इंदिरा गांधी जी ने क्या किया? उन्होंने 2/3 बहुमत से उससे भी अधिक सांसदों के समर्थन हासिल किए और मोरारजी देसाई को हरा दिया। ठीक है, नेतृत्व के लिए तीव्र प्रतिस्पर्धा के बावजूद सत्ता का शांतिपूर्ण परिवर्तन भारत के लोकतंत्र की परिपक्वता का एक संकेत दे रहा था कि हाँ, अभी हमारा जो लोकतंत्र है वो जीवित है। ठीक है, जिस तरीके से वोटिंग हुई, सीक्रेट बैलेट हुआ, ठीक है, जिस तरीके से शास्त्री जी प्राइम मिनिस्टर बने, वो सब दिखा रहा था कि हम एक इंडिया की डेमोक्रेसी फेवरिज्म में थी। वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं ने शायद इस विश्वास के साथ गांधी जी का समर्थन किया कि उनकी प्रशासनिक और राजनीतिक अनुभवहीनता उन्हें समर्थ और मार्गदर्शन के लिए उन पर निर्भर होने के लिए मजबूर करेगी। अब देखिए, प्रॉब्लम अब कब आती है? इंदिरा जी गांधी जी को बना दिया जाता है। ठीक है, अब थोड़ा इंदिरा गांधी जी के बारे में जानते हैं। तो नेहरू जी की बेटी थी वो। अब इंदिरा गांधी जी एक लंबे टाइम पीरियड तक बहुत ही शांत व्यक्ति थी। ठीक है, व्यक्तित्व की स्वामिनी थी। कहा जाता था कि भाई वो उस टाइम पे वो
इंफॉर्मेशन जो मिनिस्ट्री थी वहां को उसको हैंडल कर रही थी, और उन्हें एक गूंगी गुड़िया का नाम दिया गया था। जब से वो आपका पॉलिटिक्स में आई तो उन्हें गूंगी गुड़िया कहा जाता था। गूंगी गुड़िया इन द सेंस कि कुछ नहीं बोलती थी, अपना काम से काम। सीनियर लीडर्स को लगा कि ये तो इनको तो कुछ आता जाता है नहीं, ये तो हम ही से पूछेंगी, ये तो हमारे ऊपर ही डिपेंडेंट रहेंगी। तो जैसे जनरली होता है कि गांव में जब महिला रिजर्वेशन आ जाता है तो जो सरपंच होते हैं वो अपनी वाइफ को आगे कर देते हैं, बट सारे डिसीजंस जनरली जो क्या कहते हैं मेल होता है वही लेता है। तो यहाँ पे भी वही सोचा गया, बट इंदिरा गांधी जी ने पासा पलट दिया। कैसे? ठीक है, अब उसको आगे देखते हैं हम लोग। तो फोर्थ जनरल इलेक्शन होता है हमारा 1967 का फोर्थ। ठीक है, इससे पहले 3 हो चुके हैं। The year 1967 is considered a landmark year in the India's political electoral history. The Congress Party was the dominant political force through the country. From 1952 onwards, the trend was to undergo significant changes in 1967. तो बहुत सारी चेंजेस हुए, बहुत तरीके से जो चेंजेस हुए, कैसे क्या चेंजेस होने चाहिए वो सब कुछ चेंजेस हुए। ठीक है बच्चे, अगर आगे देखिए, आगे आपको समझ में आएगा क्या क्या चेंजेस हुए, क्योंकि बहुत सारी पार्टीज जो है वो आगे। अब चुनाव कैसे चल रहा था 1967 में? जो आम चुनाव नेहरू जी के बिना पहली बार हो रहा था, नेहरू जी की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, 1967 से पहले कांग्रेस प्रमुख पार्टी थी, लेकिन 1967 के चुनाव में क्या हुआ, ये पूरी तरीके से बदल गया। कांग्रेस को गिराने के लिए कई गैर कांग्रेसी पार्टियां जो थी वो एक साथ आ गई। ठीक है, or they realized that their disintegration kept Congress in power, so they joined to form a big alliance called संयुक्त विधायक दल। ठीक है, तो संयुक्त विधायक दल जो है उसको लॉन्च किया जाता है कि हम कांग्रेस के पावर को अब हटाएंगे। क्यों? क्योंकि कांग्रेस एक बहुत ही कैपिटलिस्ट पार्टी है, वो सिर्फ और सिर्फ पूंजीवादी जो लोग होते हैं उन्हीं के बारे में सोचती है। Congress still managed to win in Lok Sabha election, but with the poorest performance. पर कांग्रेस जीतती है बट बहुत ही कम रहते हैं उनके वोट्स। कांग्रेस lost in many state influence leader Congress lost their position. Many Congress leaders left the party in order to join the other party. Local politics gained momentum in Tamil Nadu. A non-Congress party won its own for the first time. ठीक है, अब तमिलनाडु में क्या होता है कि के कामराज जो कि क्या कहते हैं कांग्रेस पार्टी को लीड कर रहे थे, वो हार जाते हैं और वहां पे किसी एक जो नॉन कांग्रेस पार्टी है वो बन जाती है। ठीक है, 1967 के चुनाव में ने एक नए तत्व को प्रदर्शित किया जो कभी प्रकाश में नहीं आया। दल बदल, डिफेक्शन। क्या हो डिफेक्शन? यानी कि कई बार ऐसा होता है कि अगर कोई व्यक्ति है, कोई कैंडिडेट है, कोई सांसद है जो कि इस एक पार्टी से जीता है। ठीक है, मान लो बीजेपी से वो जीत गया है, बट वो आगे चल के फिर क्या कर जाता है, बीजेपी छोड़ के कांग्रेस में चला जाता है, तो वो होता है डिफेक्शन। ठीक है, उसको दल बदल कहते हैं। जीतने के बाद अगर कोई तो ऐसे करते हैं तो उनको हम लोग कहते हैं। ठीक है, चलिए चलिए बच्चे, तो ये होता है दल बदल। ठीक है बच्चे, अब आगे बढ़ते हैं। ये था हमारा पूरा किस तरीके से चुनाव चल रहे थे, क्या चीजें चल रही थी। अब आगे क्या होता है, नॉन कांग्रेसवाद। ठीक है, नॉन कांग्रेसवाद बहुत जोर पकड़ रहा है उस टाइम पे। ठीक है, क्यों? क्योंकि एक तो बहुत गरीबी की स्थिति चल रही थी, कोई रोजगार नहीं था। ठीक है, यह स्थिति देश में दलगत राजनीति से अलग नहीं रह सकती थी। ठीक है, सार्वजनिक विरोध प्रदर्शन आयोजित करने और सरकार पर दबाव बनाने में विपक्षी दल सबसे आगे थे, क्योंकि बहुत कंडीशन खराब थी। कांग्रेस के विरोधी पाटिल को एहसास हुआ कि उनके वोटों के विभाजन ने कांग्रेस को सत्ता में बनाए रखा। इंदिरा गांधी की अनुभवहीनता और कांग्रेस के भीतर आंतरिक गुटबाजी ने उन्हें कांग्रेस को उखाड़ फेंकने का अवसर प्रदान किया। समाजवादी नेता राम मनोहर लोहिया ने इस रणनीति को गैर कांग्रेसवादी जो है वो इन्होंने नाम दिया। ठीक है, कि हम अब गैर कांग्रेसी एक साथ एकजुट होके कांग्रेस को हटाएंगे, क्योंकि वो ना गरीबी हटा रही है, कुछ चीज रही है। ठीक है,
अब चुनावी फैसला क्या होता है? इलेक्शन इलेक्टोरल वर्डिक्ट आता है। It was heightened in popular discontent and polarization of political forces that the fourth general election to the Lok Sabha and State Assembly were held in February 1967. ठीक है, यह बढ़े हुए लोकप्रिय असंतोष और राजनीतिक ताकतों के ध्रुवीकरण का परिणाम था कि फरवरी में लोकसभा और राज्य विधानसभा के जो चौथे आम चुनाव हुए, ठीक है, जिसमें कि जो कांग्रेस के जो मतदाता थे वो कहीं ना कहीं से गैर कांग्रेसी पार्टियों की तरफ चले गए। कांग्रेस पहली बार बिना मतदाताओं का नेहरू के बिना मतदाताओं का सामना करी थी। कई समकालीन राजनीतिक पर्यवेक्षकों ने चुनाव परिणामों को राजनीतिक भूकंप पॉलिटिकल अर्थक्वेक बताया, ठीक है, जिसमें कहा गया कि अरे नहीं, क्या कहते हैं, एक तरीके से कांग्रेस की हार पक्की है। कांग्रेस लोकसभा में बहुमत हासिल करने में कामयाब रही, लेकिन 1952 में के बाद से उसकी सीटें और वोटें एकदम से गिर गए। इंदिरा गांधी के मंडल के जो आधे मंत्री थे वो क्या हुए, वो हार गए। राजनीतिक परिवर्तन की नाटकीय प्रकृति राज्य स्तर पर अधिक स्पष्ट होगी। कांग्रेस ने 7 राज्यों में क्या हुआ, पूरी तरीके से जो अपना बहुमत था वो खो दिया, और ये 7 राज्य बहुत ही जरूरी राज्य जो है वो माने गए, ठीक है। फिर उसके बाद जब पार्टी हारी और बहुमत उतना अच्छा खासा नहीं होगा, कोएलिशन होगा, गठबंधन होगा। गठबंधन क्या होता है, जब 3-4 पार्टियां मिलके एक साथ आती हैं, ठीक है, एक साथ एक सरकार जो है वो फॉर्म करती है। 1967 के चुनाव ने गठबंधन की परिघटना को सामने ला दिया। जब किसी एक दल को बहुमत नहीं मिला और 2 या 2 से अधिक दल मिलकर सरकार बनाते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चे? उसे हम लोग गठबंधन की सरकार कहते हैं, ठीक है बच्चे। और जो गठबंधन होता है बच्चे, गठबंधन जो बनता है वो जनरली किसके थ्रू बनता है? जो छोटी छोटी पार्टियां होती हैं, जो रीजनल पार्टियां होती हैं, वो कोएलिशन गवर्नमेंट जो होती है उसको बनाने में क्रूशियल पोजीशन रहती है। सरकार के मुखिया की स्थिति आमतौर पर कमजोर रहती है क्योंकि उसे सरकार में सभी हितधारकों को खुश रखना पड़ता है। तो ये होता है कोएलिशन, ठीक है। कोएलिशन गवर्नमेंट अगर आप देखोगे तो हमारा आपका 1990 ये 1992 लेके 2014 पूरी तरीके से आपका कोएलिशन गवर्नमेंट का टाइम पीरियड जो है वो हमारा रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिफेक्शन क्या होता है? दल बदल इसको कहते हैं। Another important feature of the politics after the 1967 election was the role played by defection. The Congress leader, mainly in Uttar Pradesh, Madhya Pradesh and Haryana, बार-बार वो लोग क्या कर रहे थे? चेंज कर रहे थे, ठीक है, इस पार्टी से उस पार्टी में, ठीक है। हरियाणा के एक नेता थे गयालाल फ्रॉम हरियाणा, जिनके ऊपर उन्होंने 3 बार पार्टी बदली, 3 बार, और इसलिए उस टर्म को नाम दिया गया, उनका बहुत मजाक भी उड़ा, उन्हें कहा गया आयाराम गयाराम, आयाराम गयाराम। डिफेक्शन मीन एन इलेक्टेड representative leaves the party on whose symbol he has elected and join another party। यानी दल बदल का मतलब यह है कि जब वो कोई एक व्यक्ति एक किसी पार्टी से जीत रहा है, किसी चुनाव चिन्ह से जीत रहा है, ये मान लो कोई बीजेपी के चुनाव चिन्ह से जीत रहा हो और वो आगे चल के किसी दूसरे पार्टी में चला जाए, ठीक है, तो होता है दल बदल। अब 1967 के इलेक्शंस के बाद एक बहुत बड़ा जो चेंज आता है वो क्या होता है? कांग्रेस में फूट आ जाती है, ठीक है। अधिकांश गैर कांग्रेसी गठबंधन सरकारें अधिक समय तक जो थी वो नहीं चल पाई, ठीक है। उन्होंने बहुमत खो दिया और या तो नया गठबंधन बनाना पड़ा और कई जगहों पे तो राष्ट्रपति रूल जो है वो लगाना पड़ा, ठीक है। इसी बीच जो सेपरेशन होता है वो 2 होते हैं, इंदिरा वर्सेस द सिंडिकेट। अब सिंडिकेट कौन है? जो भी सीनियर लीडर्स ऑफ कांग्रेस थे उनको हम लोग सिंडिकेट कहते थे। इंदिरा गांधी ने के लिए असली चुनौती सिंडिकेट समूह से निपटना था, क्योंकि सीनियर लीडर्स ने उनको वोट इसलिए दिया था क्योंकि वो हमारे नीचे रहेंगे। सिंडिकेट कांग्रेस के भीतर से शक्तिशाली प्रभावशाली नेताओं का एक समूह था। कांग्रेस सिंडिकेट के प्रमुख सदस्य एन संजीव रेड्डी, एस के पाटिल के कामराज ए घोष, जो उम्मीद करते थे कि इंदिरा गांधी उनकी सलाह मानेगी और कठपुतली यानी कि गूंगी गुड़िया की तरह काम करेंगी, उन्होंने वो नहीं किया, ठीक है। तो इंदिरा ने यहाँ पे 2 चैलेंजेस जो है वो फेस किए। पहले तो
उसे सिंडिकेट से अपनी आजादी बनाने की जरूरत थी। उन्हें उस जमीन को फिर से हासिल करने की दिशा में काम करना था, जिसकी वजह से 1967 में कांग्रेस जो थे उन्होंने अपना इलेक्शन हार गए। ठीक है, उसको भी उन्होंने देखना था। ठीक है, तो जो रिफॉर्म्स इंदिरा गांधी बहुत बड़े लेवल पे एक रिफॉर्म स्टार्ट करती है। 10 सूत्री कार्यक्रम वो स्टार्ट करती है। बैंकों का समाजीकरण, सामान्य बीमा का राष्ट्रीयकरण, शहरी संपत्ति और आय पर छूट, खाद्यान्न का सार्वजनिक वितरण, भूमि सुधार, ग्रामीण गरीबों को आवास स्थलों पर का प्रावधान वो देती है। ठीक है, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन 1969 का बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फर्स्ट टाइम जो सिंडिकेट और इंदिरा के बीच जो राइवलरी चल रही है थी, जो भीतरीय एक तरीके से चल रही, वो फर्स्ट टाइम सामने आती है। सिंडिकेट जो थी, यानी जो कांग्रेस के सीनियर लीडर्स थे, उन्होंने राष्ट्रपति के चुनाव के लिए एन संजीव रेड्डी का नाम प्रस्तावित किया, और इसके ठीक विपरीत इंदिरा गांधी ने वीवी गिरी का जो नाम था वो प्रस्तावित कर दिया कि आप भाई लड़िए। इंदिरा गांधी ने कई बड़े और लोकप्रिय नीतिगत उपायों की भी घोषणा की, जैसे 14 प्रमुख निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण, पीवी पर्स का उन्मूलन। प्राइवी पर्स क्या होता है? जितनी भी देशी रियासतें हैं, ठीक है, आया आप देख सकते हो, उन सभी को क्या दिया था? कुछ अमाउंट दिया जाता था, ठीक है, उनका रख रखाव या सब कुछ करने के लिए। तो उसको खत्म करना, ठीक है, कि कहीं कहीं ना कहीं से वो भी हमारे ऊपर एक बर्डन बन रहा है। ठीक है, और भारत की जो पूंजी है वो खत्म हो रही है। पूर्व राजकुमारों को दिए गए विशेष विशेषाधिकारों का उन्मूलन करना वो चाहती थी। आधिकारिक कांग्रेस उम्मीदवार की हार ने पार्टी में विभाजन को औपचारिक रूप दे दिया। नवंबर 1969 तक सिंडिकेट के नेतृत्व वाले कांग्रेस समूह को कांग्रेस संगठन कहा जाने लगा, और इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाले समूह को कांग्रेस रिक्वेस्टनिस्ट कहा जाने लगा। ठीक है, अब इन दोनों पार्टियों को पुरानी कांग्रेस और नई कांग्रेस भी कहा जाता है। मतलब पुरानी कांग्रेस कौन थी? जो सिंडिकेट है उसको, और नई कांग्रेस कौन थी? जो कि इंदिरा जी के साथ चल रही थी। एक बहुत ही बड़ा चेंज जो आता है पहली बार, क्योंकि अब देखो 1966 से लेके आपका 1971 तक, जब तक जो चुनाव नहीं होते हैं, तो इंदिरा गांधी बहुत कुछ झेलती है। अब 1971 का जो चुनाव होता है, उसने कांग्रेस के लिए एक नया मोड़ लिया। उसने फिर से जो कांग्रेस की जो शक्ति थी उसको फिर से बहाल कर दिया। कांग्रेस में विभाजन से इंदिरा गांधी सरकार अल्पमत में आई थी। इंदिरा गांधी की सरकार ने दिसंबर 1970 में लोकसभा भंग करने की सिफारिश की। लोकसभा का 5वां आम चुनाव फरवरी 1971 में हुआ। ऐसा माना जाता था कि कांग्रेस पार्टी की असली संगठनात्मक ताकत कौन है? कांग्रेस ओ के अधीन है। सभी प्रमुख कम्युनिस्ट, गैर कांग्रेसी विपक्षी दलों ने एक चुनावी गठबंधन बनाया, जिसे महागठबंधन के नाम से जाना जाता है। जिससे इंदिरा गांधी के लिए हालत और खराब हो गई। मतलब जितने भी गैर कांग्रेसी, गैर कम्युनिस्ट सब एक साथ जुड़ गए सीपीआई, और उन्होंने एक ग्रैंड अलायंस अपना जो है वो बनाया इंदिरा गांधी के खिलाफ। ठीक है, द एसएसपी बीएसपी, भारतीय जनसंघ स्वतंत्र पार्टी एंड द भारतीय क्रांति दल केम टुगेदर अंडर दिस अम्ब्रेला। ग्रैंड अलायंस के पास कोई सुसंगत राजनीतिक कार्यक्रम नहीं था, और इनका एक ही मकसद था, इंदिरा हटाओ। और कहीं ना कहीं से इंदिरा हटाओ एक तरीके से क्या होता है कि उन्हीं पे भारी पड़ जाता है, क्योंकि आप एक तरीके से नेगेटिव पब्लिसिटी कर ही रहे हो। इस कार्यक्रम के विपरीत इंदिरा ने गरीब वर्ग, किसानों, मजदूरों, भूमिहीन किसानों और समाज के अन्य कमजोर वर्गों के मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए गरीबी हटाओ का नारा स्टार्ट कर दिया, क्योंकि उस टाइम पे गरीबी जो पॉवर्टी थी वो बहुत ही चरम पे थी। अब परिणाम और पुनर्स्थापना। परिणाम क्या आता है भाई? 1971 के लोकसभा चुनाव के नतीजे उतने ही नाटकीय हैं जितनी की कोई मूवी होती है। ठीक है, तो इंदिरा के नेतृत्व वाली कांग्रेस आर ने 352 सीटें जीती, जबकि कांग्रेस ओ केवल 16 सीटों का मामूली आंकड़ा हासिल कर सकी। कांग्रेस आर के पक्ष में जो वोटों की संख्या थी 44% थी, जबकि कांग्रेस ओ के पक्ष में वोट जो थे वो सिर्फ 11% थे। इसके साथ ही इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस ने असली कांग्रेस होने का अपना दावा जो है वो स्थापित कर दिया कि हम ही है। विपक्ष का महागठबंधन जो था वो महाभ्रम जो है साबित हुआ। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट देख ले तो इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ के आदर्श वाक्य ने वंचितों, खासकर भूमिहीन
मजदूरों के बीच एक समर्थन आधार तैयार करने की कोशिश की। दलितों और आदिवासी अल्पसंख्यक महिलाओं और बेरोजगार युवा जितने भी थे, उनको भी अंदर से कहीं न कहीं से काफ़ी प्रेरित किया। तो इंदिरा गांधी ने विभाजन को समाजवादियों और रूढ़िवादियों के बीच, गरीब समर्थक, अमीर समर्थक के बीच एक वैचारिक जो विभाजन होता है, उसको कहीं न कहीं से सामने लाया कि हाँ, ये प्रॉब्लम है। इसीलिए सबसे बड़ा जो इफ़ेक्ट अगर आप देखोगे तो प्राइवी पर्स, ठीक है? प्रीवी पर्स जो होता है, वो बहुत बड़ा एक रोल प्ले करता है इंदिरा गांधी जी के। क्योंकि सबको लग रहा था कि ये कैपिटलिस्ट जो है वो कांग्रेस है। कांग्रेस सिर्फ पूंजीवादियों को सपोर्ट कर रही थी। बट हुआ ये कि जब प्रीवी पर्स लगाया गया, तो कहीं न कहीं से क्या हुआ कि हटाने की जो इन्होंने इंदिरा गांधी जी ने माँग की और उसको एक मेन मुद्दा बनाया अपने इलेक्शन का, तो कहीं न कहीं लोगों को भी लगने लगा कि नहीं, नहीं, अब जो है, अब जो कांग्रेस है वो भी चीज़ें समझ रही है। तो ये था आज का हमारा चैप्टर जो कि खत्म हो रहा है। इसी के साथ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। नोट्स बनाना मत भूलिए बच्चों, नोट्स बनाओगे तभी लिख पाओगे। बोर्ड में कोशिश करो, आपकी डेट शीट आ चुकी है, आप लोगों की डेट शीट अपना देख लीजिए, किस दिन आप लोग का एग्ज़ाम है, ठीक है? किस दिन आप लोग का कौन-सा ह्यूमैनिटीज़ के सेक्शन का एग्ज़ाम है, तो देखिए उसको और अपनी तैयारी पे लग जाइए। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।